नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाल आपके साथ। बिहार के ग्रामीण इलाकों में भूमि सर्वेक्षण का काम लगातार जारी है। इस दौरान भूमि सर्वे में किसी तरह की कोई खामियां न रह जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार बड़ी पहल जो है वो करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में दाखिल खारिज में हो रही देरी को लेकर अब एक बार फिर से मुख्य सचिव ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या वो एक्शन, दरअसल वो समझिए। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के दौरान कई तरह की परेशानियां सामने आ रही है। इसमें एक है लंबित परिमार्जन और दाखिल खारिज मामले। अब इस पर राज्य के मुख्य सचिव ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अधिकारियों को खास निर्देश दिया है। बिहार में भूमि संबंधित मामलों को लेकर हजारों लोग लंबे समय से परेशान हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज के 6 लाख और परिमार्जन के 8 लाख मामले अब तक पोर्टल पर लंबित हैं। इन सभी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्य सरकार ने गंभीर रुख अपनाया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इस देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी लंबित अधिकारियों को नवंबर तक इन मामलों को निपटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने दाखिल खारिज और परिमार्जन के लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जमीन मामले को इस कारण से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जल्द से जल्द इसका समाधान जरूरी है। मुख्य सचिव का मानना है कि राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर सफल बनाने के लिए इस मामले का त्वरित निष्पादन आवश्यक है। मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामलों को चरणबद्ध तरीके से निपटाया जाए। उन्होंने कहा है कि अंचल स्तर पर एक विशेष अभियान चलाकर सितंबर के अंत तक लंबित मामलों की संख्या को 50% कम किया जाए और नवंबर तक इसे 30 तक लाया जाए। इसके अलावा परिमार्जन के मामलों का निष्पादन अक्टूबर माह के अंत तक 50% और नवंबर तक 75 तक सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। मीणा ने अधिकारियों को ये भी चेताया है कि अगर किसी प्रकार की लापरवाही या देरी पाई जाती है तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रमंडल और जिला स्तर से अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज और परिमार्जन संबंधी कार्यों की गहन समीक्षा करने का निर्देश दिया है ताकि कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके। ये निर्देश जानने के बाद अंचल कार्यालयों में एक विशेष अभियान के तहत मामलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके लिए नामित नोडल अधिकारियों द्वारा दैनिक निगरानी की जाएगी। भूमि संबंधित इस लंबित मामलों के त्वरित संसाधन को हजारों जमीन मालिकों की राहत की उम्मीद जो है वो जगी है। तो आपको बता दें कि दैनिक निगरानी की जाएगी और भूमि संबंधित इस लंबित मामलों के त्वरित समाधान से हजारों जमीन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से दाखिल खारिज मामलों को लेकर जिस तरह से देरी की बात सामने आ रही है, ऐसे में लगातार कार्रवाई की जा रही है कि आखिर किस कारणों से देरी हो रही है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिस तरह से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ और ऐसे में कई दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा, ऐसे में इसके बीच अब किसी तरह की कोई फजीहत ना हो, किसी तरह की लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। तो वहीं अब दाखिल खारिज मामलों में जिस तरह से देरी हो रही है, इसको लेकर भी अब ये बड़े रुख अख्तियार किए गए हैं और इसको लेकर उम्मीद ये जताई जा रही है कि भूमि मालिकों को अब उम्मीद जताई जा रही है कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब शांतिपूर्ण माहौल में एक बार फिर से इस तरह के कार्य जो है उसमें तेजी आएगी और लोगों को राहत मिल सकेगी। तो फिलहाल तमाम ऐसी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें NBC 24 पर।